नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत। न्यूज़ बज़ के माध्यम से आप सभी को हम ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की। जी, भारत मना रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और ये दिन मनाया जा रहा है ताकि हम लड़कियों को प्रोत्साहित कर सकें और लड़कियों को समाज में बराबरी का एक दर्जा दिला सकें। अब ये बात अपने आप में एक विडंबना है कि हमें 21वीं सदी में भी भारत, जो कि सभ्यता का जनक माना जाता है, उस देश में लड़कियों के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, उन्हें बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं और इस तरह के राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने पड़ते हैं। ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक समाज के नाते हम सबको सोचना आवश्यक है। और 21वीं सदी में जहां बाकी देश अपनी बेटियों के बलबूते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं और पूरे विश्व में अपना पटल लहराते हुए नजर आते हैं, जहां बाकी देशों में सबसे ऊंचे ओहदे पर लड़कियां राज करती हुई नजर आती हैं, वहीं भारत जैसे देश में हमें राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ती है कि आप बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों को समृद्ध बनाने की एक कोशिश करें। ये सवाल हम सबके जहन में कहीं ना कहीं उतरना चाहिए और कहीं ना कहीं हम सबको इस सवाल के जवाब में आगे बढ़कर लड़कियों को आगे बढ़ाने की एक कवायद खुद से शुरू करनी पड़ेगी, एकाग्रता से शुरू करनी पड़ेगी, एकमतता से शुरू करनी पड़ेगी। खैर, आज के न्यूज़ बज़ के इस अंक के माध्यम से हमने ये सोचा कि आज के इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम आप सभी के लिए ऐसी जानकारी लेकर के आएं जो कि हर उस माता पिता के लिए ज़रूरी है जिनके आंगन में लड़कियां खुशियां बरसा रही हैं और किलकारियां ले रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की जो भारत सरकार ने बनाई हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों की साक्षरता के लिए, लड़कियों की समृद्धि के लिए और लड़कियां बचाने के लिए। लेकिन इन पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी देने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि भारत सरकार को ये क्यों महसूस हुआ कि हमें लड़कियों की साक्षरता के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए और उन्हें समृद्ध करने के लिए ऐसे परिवारों को जहाँ पर बेटियाँ हैं, इस परिवार को समृद्ध करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, 2011 के सेंसस से पहले 2001 में सेंसस किया गया था, जो सबसे बड़ा सेंसस माना गया था, और उस सेंसस के मुताबिक लड़कियों की जन्म दर लड़कों के जन्म दर के मुकाबले बहुत कम पाई गई थी। और यही जन्म दर जो कहीं ना कहीं 960 के आसपास थी 1000 लड़कों पर, वो जन्म दर लड़कियों की 2011 के सेंसस तक आते आते और ज़्यादा नीचे लुढ़क गई और कहीं ना कहीं 2019 तक और 2021 के बीच में ये दिखाई दी। अब ये जन्म दर जो बहुत घटती जा रही थी लड़कियों की, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे भी देखे गए कि कुछ ऐसे प्रदेश हमारे देश में सामने आए जहां पर ऐसे भी शहर पाए गए जहां पे लड़कियां ही नहीं बची थी, जहां लड़कों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में इजाज़त है कि हम अपने गांव की ही लड़की से शादी करें और अपने गांव की लड़की से ही शादी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। तो हम क्या करें, हमारे गांव में लड़कियां नहीं हैं। इस तरह की जब सिचुएशंस हमारे देश में सामने आने लगी तो भारत सरकार को ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि भ्रूण हत्या पर कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी और ऐसे समाज को सुधारने की आवश्यकता है जो समाज आज भी कहीं ना कहीं सदियों पुरानी रूढ़िवादी रीतियों में फंसा हुआ है। तो भारत सरकार ने बीड़ा उठाया और ये सोचा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कदम हमें अब उठाने की आवश्यकता है। तो सोच शुरू हुई लड़कियों की साक्षरता की, लड़कियों को बचाने की, और पहल की सरकार ने। कैसे? उन्होंने कुछ नीतियां बनाई और 2015 से ही, वैसे तो 2006 से ही शुरुआत हो चुकी थी इन नीतियों की, लेकिन पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इन पॉलिसीज़ की और नई नई पॉलिसीज़ का इजाद जो है, ये 2015 से हमें देखने को मिला और 2015 से ही एक सोच बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ एक अवेयरनेस कैंप जारी किया गया। हर जगह, हर प्रदेश, हर गली, हर नुक्कड़, हर पंचायत की लेवल पर एक अवेयरनेस कैंप शुरू किया गया, एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लड़कियों को बचाने की, भ्रूण हत्या को खत्म करने की, उसके बाद लड़कियों की वेलबींग की, और सबसे पहले ऐसी गर्भवती महिलाएं जो लड़कियों को जन्म देने वाली हैं उनकी सेहत की, उनकी बचाव की, उनकी न्यूट्रिशन की, उनके पोषण की बात सामने आई। अब इस चीज के लिए क्या किया गया? अलग अलग जगह पर एजुकेशन कैंप्स लगाए गए, जागरूकता अभियान शुरू किए गए, और ये सारे कार्य जो हैं, ये जो अभियान है, ये सीधे तौर पर पंचायत लेवल से शुरू किए गए। अब इन्हीं में इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी टू गर्ल चाइल्ड की भी बात शुरू की गई। तो एक जागरूकता दिलाई गई लोगों को कि आप अगर बेटियों के लिए परेशान हैं कि बेटियों की आगे आप कैसे उनकी पढ़ाई कराएंगे, कैसे उन्हें बचाएंगे, तो उसके लिए सरकार आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान के साथ साथ शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत हर किसी व्यक्ति को एक पोस्ट ऑफिस, नज़दीक के पोस्ट ऑफिस या नज़दीक के बैंक में जाकर के सामान्य सा एक खाता खोलना था, जिसके लिए उन्हें पहली रकम जो है वो देने की आवश्यकता नहीं थी, और वो ये खाता मात्र 100 रुपये से खोल सकते थे। अब कुछ गाँव के इलाकों में जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं मौजूद, वहाँ पर 250 रुपये से ये खाता शुरू किया गया, और इस खाते में ये कहा गया कि आप 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी आप हर महीने केवल 10 रुपये डालिए। आपके लिए ज़रूरी केवल ये है कि अगर आपकी एक बेटी है तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में उसके नाम का एक अकाउंट खोलें, और उस अकाउंट में हर साल केवल 250 रुपये डालें, तो भी आपकी बेटी के लिए बचत होना शुरू हो जाएगी, और जो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी का बोझ है ये खत्म होता हुआ नजर आएगा। साक्षरता अभियान के तहत लड़कियों को मुफ्त की एजुकेशन भी दी गई, शिक्षा अभियान शुरू किए गए, और जहाँ जहाँ बेटियों की पढ़ाई के लिए काम करना शुरू किया गया, बेटियों के बचाव के लिए भ्रूण हत्या पर बैन लगा दी गई, वहीं सुकन्या समृद्धि के इस अकाउंट से एक छोटी सी सांत्वना हर उस माता पिता के लिए दी गई जिनके घर में बेटियां थी, और जो ये सोचकर बेटियां पैदा नहीं करना चाहते थे कि हम इन बेटियों का पालन पोषण, इनका भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी ब्याह का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो अब इस सुकन्या समृद्धि के अकाउंट से, जिसमें कि मात्र 250 रुपये की ज़रूरत है हर साल होने की, तो आप 10 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप इस अकाउंट में हर साल, ज़रूरी क्या है कि हर साल इस अकाउंट में सालाना आपकी बेटी के नाम पर 250 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये तक की राशि जो है वो जमा होनी चाहिए। अब ये राशि जो है ये आपकी पहली अमाउंट के ऊपर निर्भर करती है कि आपने महीने में यहाँ 10 रुपये जमा किए, आपने महीने में यहाँ 1000 रुपये जमा किए, आपने महीने में 2000 रुपये जमा किए, कितनी राशि आप इस अकाउंट में अपनी बेटी के नाम पर हर महीने डाल रहे हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आपको सालाना कितने रुपए इसमें अकाउंट में भरने ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी है कि आप 250 रुपये, देखिए 250 रुपये जमा करके एक साल में एक अकाउंट में डालना हर किसी व्यक्ति के लिए आसान बात तो नहीं मैं कहूँगी, ऐसे लोगों के लिए जो रोज़ सुबह कमा रहे हैं और शाम को रोटी खा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मुश्किल भी ऐसे लोगों के लिए नहीं होगा। तो हर कोई व्यक्ति, हर किसी तबके का व्यक्ति इस अकाउंट से अपनी बेटी की सुरक्षा, उसकी पढ़ाई, उसकी समृद्धि के लिए जो एक राशि है वो उपलब्ध रख सकता है अपने पास। और ये राशि जो है ये आपने कम से कम 15 साल के लिए अपनी बेटी के नाम पर किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में, कुछ बैंक हैं जो इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोलने के लिए रजिस्टर कराए गए हैं, पंजीकृत कराए गए हैं, ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के बैंक्स हैं, तो यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन पोस्ट ऑफिस, बैंक्स हर जगह नहीं उपलब्ध होते हैं। रूरल इलाकों में जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस लेकिन हर जगह उपलब्ध होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से इन सब अकाउंट्स की शुरुआत की गई, और अब तो पोस्टल बैंक्स ये बन चुके हैं। तो अब ये अकाउंट्स जो हैं बाकायदा इसमें ऑनलाइन
तरीके से दर्ज किए गए हैं। और सबसे ख़ास बात इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट की क्या है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में है, किसी भी बैंक में है, तो आप इसको देश के किसी भी कोने में रहकर ऑपरेट कर सकते हैं। आपने, समझिए, आसान भाषा में कहें तो आपने अगर अपने गांव में ये पोस्ट ऑफिस में खाता खोला है और आप अपनी नौकरी के चक्कर में आप अपने गांव से निकल के किसी और शहर में आकर के बैठ गए हैं, तो आप उस शहर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में या नज़दीकी बैंक में जाकर के अपनी बेटी के गांव के पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो एक पोर्टेबल अकाउंटेबिलिटी, एक पोर्टेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से ये शुरू की गई। अब इसमें 15 साल तक आपने अपनी बच्ची के नाम पर इसी तरह से पैसे जमा करते रहना है, सालाना 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए की राशि तक। और आप ये राशि कब निकाल सकते हैं? ये राशि आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो गई होगी। क्योंकि देखिए, लगभग 16 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, और 17 और 18 साल की उम्र में, यानी 18 साल की उम्र में आपके बेटी जो है, जब वो 12वीं कक्षा में होगी या वो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे चुकी होगी और उसे आगे की पढ़ाई के लिए, आगे बाहर जाकर के प्रोफेशनल डिग्री करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो आप उस समय 18 साल की उम्र में अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इस पूरी जमा राशि का आधा हिस्सा 50% निकाल सकते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। उसके लिए आपको अपनी बेटी के प्रमाण पत्र आगे की शिक्षा के वो वहाँ पर जमा कराने होंगे, और आप उस अकाउंट में से 15% की राशि से लेकर के 50% की राशि जो है वो इस अकाउंट से 18 साल की उम्र में आपकी बेटी की निकाल सकते हैं। अब बाकी की जो राशि है इसमें वैसे ही जमा रहेगी, और वो आप निकाल सकते हैं जब आपकी बेटी की उम्र 21 वर्ष की होगी, या तब जब आप अपनी बेटी की शादी करना चाहेंगे। 18 साल से 21 साल की उम्र तक आप जब भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तब आप ये राशि निकाल सकते हैं। और अब आपको बता दें, क्योंकि बेटियों की शादी की उम्र भी 21 साल की कर दी गई है, तो अब तो 21 साल के लिए ये वैसे ही बंद रहनी थी राशि, तो अब आप 21 साल के बाद इस राशि को, जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल की होगी, तो आप ये राशि निकाल कर उसकी शादी कर सकते हैं। तो आपकी बेटी की पढ़ाई से लेकर आपकी बेटी की शादी तक सारी फाइनेंशियल परेशानियां, पैसों की परेशानियां, रकम की परेशानियां आपकी इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट से हल हो जाती हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा जो एक तरीका निकाला भारत सरकार ने, वो है बालिका समृद्धि अकाउंट। ये नए बच्चे जो है, नवजात लड़कियां जो हैं, उनके लिए बनाया गया है, और इसमें ऐसे परिवार जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में श्रेणी में आते हैं, ऐसे परिवार जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही कम है, गरीबी रेखा के नीचे जिनकी इनकम है, जिनकी सालाना इनकम है या मंथली इनकम है, या ऐसे परिवार जिनके यहाँ रोज़गार का कोई तरीका मुहैया नहीं है, उन परिवारों में अगर नवजात लड़की पैदा होती है तो उनके लिए सरकार 500 रुपये देती है। और उसके बाद अगर आप पंजीकृत कराते हैं अपनी बेटी को बालिका समृद्धि की इस नीति के साथ, तो 300 से लेकर के 1000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपकी बेटी की 10वीं कक्षा की पढ़ाई तक आपकी बेटी को सालाना मिलती रहेगी। और ये जो है ये, लेकिन इसकी एक ही मुश्किल है कि ये पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध नहीं है, ये कुछ ही सरकारी बैंक्स में, जो कि नेशनलाइज्ड राष्ट्रीय स्तर के बैंक्स हैं, वहीं पर ये उपलब्ध है। तो अगर आप गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं और आपके घर में कोई नवजात बच्चा है, कोई ऐसी बेटी पैदा हुई है जो अभी नई पैदा हुई है, अभी साल की ही बेटी है या साल से अंदर की बेटी है, तो आप उसकी 10 साल की उम्र तक किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नज़दीकी बैंक में जाकर के बालिका समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं, और आपकी इस 500 रुपये की राशि पर आपको बैंक से सालाना आपकी बेटी के नाम पर 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की स्कॉलरशिप जो है वो उपलब्ध होती रहेगी सालाना। ठीक है। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण है वो है CBSE उड़ान स्कीम। इसके तहत अगर आपकी बेटी CBSE के किसी भी स्कूल में पढ़ रही है, तो आपकी बेटी की जो 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है,
उसमें जब बच्चे देखिए 11वीं और 12वीं की जो कक्षा है, इस कक्षा में बच्चे अक्सर प्रोफेशनल तैयारियां करते हैं, आगे की पढ़ाई की तैयारी करते हैं कि उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उन्होंने आर्टिस्टिक एजुकेशन में जाना है, या उन्होंने MBBS की पढ़ाई करनी है, उन्होंने किस तरह की पढ़ाई करनी है, ये तय कर लिया जाता है 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षा में। और 11वीं और 12वीं कक्षा में इसी तरह की पढ़ाई जो है बच्चे आगे की शिक्षा के लिए करते हैं। तो जब CBSE उड़ान की स्कीम में आपके बच्चे अपने CBSE स्कूल के द्वारा पंजीकृत होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की ओर से चलाई जा रही इस CBSE उड़ान स्कीम के तहत उनकी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल, जितनी भी किताबें, जितनी भी आवश्यक शिक्षक वस्तुएं हैं, वो शिक्षण वस्तुएं इन बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी स्कूल के माध्यम से सरकार के द्वारा। करना क्या है, केवल आपकी बच्ची CBSE स्कूल में पढ़ रही होनी चाहिए और आपकी बच्ची की 11वीं और 12वीं की जो शिक्षा है वो ऐसे CBSE स्कूल से हो रही हो जो CBSE स्कूल उड़ान स्कीम के साथ पंजीकृत हो। वैसे आपको बता दें कि हर कोई CBSE स्कूल जो है वो उड़ान स्कीम के साथ पंजीकृत है। आपके बच्ची ने और आपने यही करना है कि आपकी बच्ची जिस CBSE स्कूल में पढ़ रही है उस CBSE स्कूल में जाकर आपने अपनी बच्ची का नामांकन कराना है इस उड़ान स्कीम के लिए। तो इस उड़ान स्कीम के तहत फ्री कोर्स मटेरियल 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, अगर समझिए आपकी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती है और 11वीं और 12वीं की कक्षा में वो उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा में बैठने के लिए पढ़ाई कर रही है, तो उस परीक्षा में बैठने के लिए जितनी भी शिक्षण वस्तुएं उसे ज़रूरत होंगी वो उड़ान स्कीम के तहत उसे मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ उन्हें मिलेगी हेल्पलाइन स्टडी हेल्पलाइन के माध्यम से वो किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी शिक्षण परेशानी के लिए उनको काउंसलिंग अवेलेबल होगी और उनको पीर लर्निंग, उनके जैसे जो लोग हैं जिनके साथ वो पढ़ना चाहती हैं, जो ऐसे बच्चे जो इसी परीक्षा में उतरना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उसी तरह के लोगों के बीच में, उसी तरह के बच्चों के बीच में बैठकर, जैसे आप कोचिंग कहते हैं साधारण भाषा में, उस तरह की कोचिंग भी उन्हें इसी उड़ान स्कीम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। अब ये इसके लिए केवल एक ही शर्त है कि ये बच्चे जो हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट्स में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये बच्चे 11वीं 12वीं में, यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा में इन बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए और ये उस परिवार से वाबस्ता होने चाहिए, उस परिवार के बच्चे होने चाहिए जिस परिवार की सालाना इनकम जो है वो 6 लाख से कम की है। तो ये है CBSE उड़ान स्कीम। अब अगर आप कहें कि जम्मू कश्मीर की सरकार में, जम्मू कश्मीर की सरकार के प्रशासन ने किस तरह की स्कीमें उपलब्ध कराई है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार 2 तरह की स्कीम्स चला रही है। जैसे हमने कहा था कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और दूसरा समृद्धि की ज़रूरत है। तो दोनों तरह की स्कीम्स जो हैं जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन के द्वारा चलाई जा रहे हैं। अवेयरनेस के लिए किशोरी शक्ति ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर के ये चलाए जाते हैं। और ये किशोरी शक्ति ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन 11 से 18 साल की उम्र की लड़कियों के लिए चलाता है, जिसमें 6 दिन से लेकर के 30 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। 30 बच्चियों के लिए कराए जाते हैं। ये बच्चियां एक दिन के लिए भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या कराया जाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले उन्हें उनकी न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जो आप ये एज ग्रुप देखेंगे ये टीन एज का ग्रुप है, ये किशोर अवस्था का ग्रुप है, 11 साल से लेकर के 18 साल यानी 11 to 18, तो ये टीन एज का ग्रुप माना जाता है। और ऐसी जो अवस्था है, इस अवस्था में लड़कियों को खासी पोषण की ज़रूरत होती है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो लड़कियों को चाहिए होता है, क्योंकि उनके इंटरनल फिजिकल ग्रोथ इस तरह की बन रही होती है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल लेवल चाहिए, एक एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल काउंसिल की ज़रूरत होती है, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, उन्हें एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसी तरह के एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा काउंसलिंग, अवेयरनेस, जागरूकता दिलाता है कि आपने अपने
जीवन में अपनी इस सेहत का ख्याल, अपने शरीर का ख्याल अंदर के लिए और बाहर के लिए किस तरह से रखना है। इन्हें हाइजीन की जानकारी दी जाती है कि अपने आप को स्वस्थ और अपने आप को साफ किस तरीके से रखना है। तीसरी जानकारी इन्हें दी जाती है कि घर बैठे ही आप किस तरह के कार्य कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने हुनर को संवार के उससे आमदनी बना सकते हैं, जिसे आप कहते हैं वोकेशनल स्किल। तो वोकेशनल स्किल, साइकोलॉजिकल काउंसिल और फिजिकल काउंसलिंग, ये तीनों तरह की जो एबिलिटीज ट्रेनिंग की हैं ये दी जाती हैं इस किशोरी शक्ति प्रोग्राम की वजह से। और ये किशोरी शक्ति प्रोग्राम में ट्रेनिंग के दौरान जितना भी खर्चा आता है, ये सारे का सारा खर्चा उनके रिफ्रेशमेंट से लेके उनके रहने तक, उनके खाने पीने तक, ये सारा खर्चा जो है ये भारत सरकार उठाती है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन उठाता है। अब इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने 2015 में ही एक और स्कीम को इजाद किया था, उसका नाम था लाडली बेटी। ये लाडली बेटी की स्कीम जो है, इसमें सरकार की ओर से 1000 रुपए जन्म के समय हर उस परिवार को दिए जाते हैं जिस घर में लड़की पैदा होती है। ऐसे परिवार जो इनकम जिनकी 75,000 से कम आती है सालाना, उन परिवारों में जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो सरकार की ओर से लाडली बेटी स्कीम के तहत उन्हें 1000 रुपया दिया जाता है और 14 साल की उम्र तक, इस बेटी की 14 साल की उम्र तक हर साल ये लड़की के अकाउंट में जो है सरकार की ओर से ये पैसे जाते रहते हैं। 14 साल तक 1000 रुपया जो है ये लाडली बेटी के माध्यम से एक नवजात बच्ची के अकाउंट में जाता है। अब इस अकाउंट को आप ये कहेंगे कि बच्चा तो नया नया पैदा हुआ है, नई नई बेटी पैदा हुई है, उसके नाम पे अकाउंट खुलता नहीं है किसी भी बैंक में, तो ये जो अकाउंट है ये आप माता पिता होने के लिहाज से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन पैसे निकाल नहीं सकते। पैसे आप तब निकाल सकते हैं जब आपकी बच्ची 14 साल की उम्र की हो गई होगी। तो ये स्कीम जो है ये लगभग 21 साल की जब आपकी बेटी होगी तब आप इसकी पूरी राशि जो है वो निकाल सकते हैं और 14 साल तक जो है वो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। इसमें सरकार की ओर से भी पैसे डलते रहेंगे और आप चाहें तो आप अपनी बेटी की 21 साल की उम्र तक इस लाडली बेटी अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, वैसे ही जैसे आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डालेंगे। तो फ़र्क सिर्फ इसमें और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इतना ही है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में सरकार की ओर से पैसा नहीं जाता है, लेकिन लाडली बेटी अकाउंट जो है इसमें सरकार की ओर से पैसा जाता है। और सरकार की ओर से जब इसमें पैसा जाता है तो 21 साल की उम्र में आपकी बेटी लगभग 6.5 लाख रुपए की हकदार बन जाएगी और जब वे 21 साल की हो जाएगी तो ये अकाउंट ऑपरेट करके इस अकाउंट से वो रकम, वो राशि अपने लिए वो यूज़ कर सकती है, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शादी के लिए। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो हमारी बेटियों की समृद्धि और बेटियों की पढ़ाई और बेटियों को बढ़ाने और बेटियों को साक्षर बनाने के लिए हमारे प्रदेश ने और हमारी भारत सरकार ने बनाई हैं। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की एक बार फिर से हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी को न्यूज़ बज़ की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाइयाँ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटियां साक्षर बने, सक्षम बने और हमारे देश को समृद्ध करें, अपनी समृद्धि के साथ साथ हमारे देश को भी समृद्ध करें। आपकी बेटियां स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो नृत्य करती हो, चाहे वो गाना गाती हो, गायन, नृत्य, कला, आप किसी भी क्षेत्र में अपनी बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं। केवल और केवल प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है बेटियों को, केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता होती है बेटियों को, और सबसे ज़्यादा आदर और सम्मान की आवश्यकता होती है बेटियों को। अगर आप अपनी बेटियों को अपने परिवार से ही आदर, सम्मान और प्रेम देना शुरू करेंगे तो आपकी बेटियां जाहिर तौर पर आपका नाम रोशन करती हुई आपको नजर आएंगी और आपके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे समाज का और भारत देश का नाम भी रोशन करती हुई हमारी बेटियां आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आएंगी। आपसे केवल एक ही गुजारिश, आप अपनी बेटियों का करें सम्मान, तभी पूरा देश करेगा बेटी का सम्मान। तो इसी एक विषय, इसी एक संदेश के साथ आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की एक बार फिर से न्यूज़ बज़ की ओर से ढेरों बधाइयाँ। जय हिंद।